आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय गोरखपुर में हूं, जहां पर गोरखपुर लोकसभा से इस समय फिल्म अभिनेता सांसद रवि किशन यहां प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है। इस समय आपकी जन अदालत नीच पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र पाल उर्फ गुड्डू भैया, इन्हें गोरखपुर में पुकारते हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री भी हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो आप इतनी दूर से चल के हमारे माननीय रवि किशन जी के लिए एक बाइट लेने के लिए इतनी दूर से चल के आप आए हैं जी। पहला सवाल करना चाहेंगे शैलेंद्र जी, गोरखपुर की जनता रवि किशन को क्यों पसंद करती है? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक वो है विचार है कि यहाँ सांसद प्रत्याशी किसको बनाया जाए। तो ये हमारी पार्टी ने एक विचार किया कि इनको बनाया जाए, इनको टिकट दिया। बाकी वो लड़ तो वो रहे हैं, लेकिन वो महाराज जी का खड़ाऊँ लेके चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तो सीट महाराज जी के नाम पे निकलती है। फिल्म अभिनेता हैं, बॉलीवुड में उनकी एंट्री रहती है, तो लगता है कि मुंबई छोड़ करके गोरखपुर की जनता कर पाएंगे वो? देखिए, सबका अपना अपना एक काम है और एक राजनीति तो एक समाज सेवा है। वो पहले फिल्म अभिनेता थे। उनको महाराज जी ने उनके अंदर कुछ देखा, कुछ क्वालिटी देखा, इसलिए उनको यहाँ का सांसद बनाया। बाकी मैं कहा ना आपसे कि वो महाराज जी का खड़ाऊँ लेके चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो महाराज जी का खड़ाऊँ लेके लड़ रहे हैं। बाकी सारा काम आप गोरखपुर में महाराज जी देखते हैं। गोरखपुर के तमाम युवाओं का भी सवाल है कि जिस तरीके से रवि किशन जी ने फिल्म में एंट्री की है, उनके भी सपने हैं कि वो भी कुछ फिल्मी दुनिया में करें, लेकिन सुना है पैसे बहुत लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आज तक के अपने कैरियर में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे सामने यहीं एक आगे आपके नंदा पार एक चौराहा है और एक कॉलेज है, यहाँ पे सरस्वती देवी महाविद्यालय कॉलेज है, वहाँ पे आया था। मेरे आंखों के सामने वो आए थे, एक मंच पे विद्यालय के प्रोग्राम में आए थे, लेकिन मेरे आंख के सामने ही मेरे आंखों देखी, मतलब मैं कहानी बता रहा हूँ कि 4 लड़के वो तुरंत बैठे बैठे सेलेक्ट कर लिए। और अगला फिल्म जो वो वादा किए हैं, अगला फिल्म जो बनेगा, ये 4 लड़के आपको उसमें दिखेंगे जी। तो क्या लग रहा है इस बार रवि किशन गोरखपुर लोकसभा से कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे? रवि किशन जी अपार मतों से जीतेंगे। पिछली बार उन्होंने 3.5 लाख वोट पाके जीता था ज़्यादा, और इस बार वो 4 लाख प्लस रहेंगे। पिछली बार भी जनता ने मौका दिया था, तो क्या कुछ विकास कर पाए हैं वो अब तक? बहुत कुछ विकास। आप जहाँ बैठे हैं इसके बगल में ही आपका पेप्सिको फैक्ट्री है, जस्ट बगल में ही। आपके यहाँ से 500 मीटर है, यहाँ से 500 मीटर लेफ्ट में आपकी तमाम IGL हैं, तमाम 4 लेन। आप जहाँ बैठे हैं इसके चारों सराउंडिंग में 4 लेन है। रोड की तो जाली बिछ गई हैं। जो फैक्ट्रियाँ आज से 2014 के पहले बंद थी वो चल गई हैं। इस समय किसान आवारा गायों से, जानवरों से बहुत परेशान रहता है, और भारतीय जनता पार्टी में ना तो गायों को इंसाफ मिल पा रहा है और ना ही किसानों को इंसाफ मिल पा रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? अब इस समय तो हम तो नहीं देख रहे हैं, कहीं मुझे नहीं दिख रहे हैं आज के इस समय में जी। गाय आवारा पशु कहीं नहीं दिख रहे हैं। आपको रोड पे दिखे क्या? आप लखनऊ से यहाँ तक आए, कहीं दिखे रोड पे? कहीं नहीं दिखे होंगे जी। ये पुराने लोग हैं जो गैर पार्टी के, जैसे सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, जो जहाँ कहीं से मान लीजिए मंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का या किसी का काफिला, किसी बड़े नेता का, दिग्गज नेता का काफिला गुजरता है, तो लोग ढकेल के रोड पे कर देते हैं कि ये देखिए। केवल ये मीडिया को स्टंट है दिखाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप लखनऊ से आए, एक भी पशु देखे क्या रोड पे? लखनऊ से आए वो तो बात छोड़िए, यहीं सहजनवा से आप जब मेरे इधर गाँव नगवा के लिए मुड़े होंगे, एक भी पशु रोड पे देखे क्या? यहाँ यहीं बैठे हैं आप सामने खेत। तो आप अपनी लोकसभा की बात करें, मेरा सवाल उत्तर प्रदेश का सवाल है। आप लखनऊ से चल के आए, देखें क्या एक भी पशु? बाई रोड आए आप। मैं बुंदेलखंड से हूँ, तो बुंदेलखंड में तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, क्योंकि आपके जो योगी जी यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इसके लिए देखिए ये पशुओं के लिए बना रखे हैं, माननीय योगी जी ने बना रखे हैं पशुओं के लिए। आवारा पशु ले जाके छोड़ दें, अब कोई ना पहुँचाए तो उसके लिए बाकी सरकार जिम्मेदार थोड़ी ना है, हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार है कि हम लोग दूध निकाल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद जब वो मरी अवस्था में हो जाती है उसको धीरे से छोड़ देते हैं। आपको नहीं पालना है तो अब तमाम महाराज जी ने बना रखा है पशुपालन, वहाँ ले जाके छोड़ दीजिए। लेकिन लोग भी, हमारे आपकी भी कमी है कि हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं यूज़ करके, ये गलत है। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने EVM से साठगांठ कर रखी है EVM वालों से।
ये देखिए ईवीएम आज से तो हो नहीं रहा ईवीएम से चुनाव। हाँ। 2014 के पहले भी ईवीएम से चुनाव हुआ था, तब उन्होंने सवाल नहीं उठाया। आज जब ईवीएम, देखिए ये सब ढोंग है, ये सब जनता है, गरीब तबके के लोग वोट करते हैं, राशन जो पाते हैं वो, और गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी से त्रस्त हो गई थी जनता। जो गरीब थे, जो भूमि माफिया थे, इनसे लोग त्रस्त हो गई थी। इसलिए पूज्य महाराज जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने चुना कि जो गुंडा खत्म करे, गुंडा राज्य खत्म करे। आज के डेट में कोई गरीब तबका हो, बता दीजिए, कोई परेशान हो गुंडों से, सारे गुंडे खत्म हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय 80 सीटें, कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? पूरी 80 आ रही हैं। पूरी एक भी सीट विपक्ष को नहीं? एक भी विपक्ष को नहीं मिलेगा। पूरी 80 की 80 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब 4 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। जी जी 80 सीटों का दावा कर रहे हैं यहाँ पर। शैलेंद्र पाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। रवि किशन कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं? लगभग 4 लाख वोट से, 4 लाख प्लस से जीत रहे हैं वो। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, 4 लाख प्लस से वो चुनाव जीत रहे हैं। तो आबादी कितनी है आपकी लोकसभा क्षेत्र की? यहाँ आबादी 20 लाख है। 20 लाख का दावा किया, उसमें 4 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। 4 लाख प्लस। जी, इस समय शायद इस इंटरव्यू को रवि किशन जी सुन रहे होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे, अपने युवाओं के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि आप अगर अपेक्षा रखते हैं कि फिल्मी दुनिया में आने के लिए, तो आप निरंतर अपना काम करते रहिए और उनसे आप लोग मिलिए। जो आप उनके, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी दिखेगी तो निश्चित रूप से आपको वो सेलेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं वो जगह देने का काम करेंगे। और 1 लाख लोगों को उन्होंने जगह दिया है। जी, आप पाल समाज से भी आते हैं, पूरा देश का पाल समाज के युवा आपको देख रहे हैं, कुछ पालों के लिए भी कुछ करिएगा। देखिए मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, हमसे बड़े, बहुत बड़े हमारे नहीं, आप एक गुरु। ऐसी लोकसभा क्षेत्र से हैं जहां पर रवि किशन जैसे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रिलेशन आपका कहीं ना कहीं है। तो नहीं, वो तो महाराज जी से हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है। और महाराज जी का मैं ऋणी हूँ, हरदम उनका आभार रहूँगा। मैं उनको बहुत मानता हूँ, मैं दिल से उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। जी इस समय उत्तर प्रदेश से, बुंदेलखंड से राकेश पाल यूपी CLDF डायरेक्टर यहाँ चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। उनके आने से यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे समाज के युवाओं के दिलों की धड़कन है वो। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कुछ इनके अंदर क्वालिटी देखी होगी, तभी उनकी वो यहाँ पे प्रवास लगाए हैं। और ये कल से चलेंगे और सहजनवा को रुक उसके बाद आप देख लीजिएगा। जी आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे गोरखपुर की जनता के लिए? अब गोरखपुर की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग आने वाले 1 तारीख को पहले मतदान, फिर जलपान, और ज़्यादा से ज़्यादा सुबह प्रयास करें, सुबह धूप में नहीं, प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वोटिंग कर लें अपनी। तो इस समय आपकी जनता न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस समय गोरखपुर से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री शैलेंद्र पाल गुड्डू भैया जुड़े हुए थे। लगातार हमने तमाम सवालों को लेकर चर्चा की। इसके बाद भी कोई सवाल आपको लग रहा है कि ये सवाल करना चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजा भैया जी।